तो वेलकम इन दिस लेक्चर जिसमें हम लोग कवर करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स वन का पीवाईक्यू फॉर क्विज वन। और ये जो क्विज वन का पीवाईक्यू आप लोग देख रहे हैं क्विज वन का, ये आपका लास्ट ईयर का जो रिसेंट आपका क्विज वन था, सेप सेप्टेम्बर 25 बैच का, उस बैच का ये क्विज वन का पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको पेपर चाहिए तो आप लोग हमारी लेक्स लर्न की वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्ट पेपर वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। लेसन 11 10 ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, ये रहा मटेरियल। यहाँ से जाके आप इसमें एक बैच होगा। ठीक है, यहाँ पे जाके आप सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे एक बैच दिख जाएगा, होम पे ही दिख जाता है, जहाँ पे आपको सारे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। नॉट सॉल्यूशन, आपको सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। अब मैं देखो आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। जो पहला वाला क्वेश्चन होता है 49 स्टैटिस्टिक्स का, वो तो केवल ये पूछा जाता है कि आर यू श्योर टू हैव टू रिटन एग्जाम फॉर द सब्जेक्ट, क्रॉस चेक ऑल योर टिकट टू कंफर्म द सब्जेक्ट टू बी रिटन। तो ये तो केवल यस, बिकॉज इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये 49 से स्टार्ट होता है, बट इस पेपर में टोटल 177 क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, आपको अपना सेक्शन सबमिट करना होता है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। 50 क्वेश्चन में एक बार वीडियो को पॉज करो, इन क्वेश्चन पढ़ के देख लो। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, बट आप एक बार पॉज करके देखो। जो आपका क्वेश्चन 50 है, वो कह रहा है कि आ कार ड्राइवर रिसीव्ड रेटिंग फ्रॉम 10 कस्टमर्स ऑन अ गिवन डे। एक कस्टमर, एक कैब ड्राइवर है, उसने क्या किया है, उसने रेटिंग निकाली है इतने कस्टमर्स की। ठीक है, और सब कस्टमर्स ने अलग अलग रेटिंग दी है। 10 टोटल कस्टमर्स थे, उन कस्टमर्स की रेटिंग ये रही: 7 8 6 9 7 5 8 9 8 एक्स, ये रेटिंग थी। ठीक है, जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है हमारी, दैट इज 9, जो रेटिंग थी उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी थी 0.30। ठीक है, अब देखो, अगर हमें 9 नंबर की रिलेटिव फ्रिक्वेंसी दी जा रही है, ठीक है, और हमारे पास टोटल जो है नंबर है, जो कि कितना है, 10 रेटिंग है टोटल, और अगर हम इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो एक्चुअल नंबर ऑफ 9 है, कितनी बार अकर हो रहा है, वो नंबर आ जाएगा। अगर 2 बार होगा, जो कि इसमें एग्जिस्ट करता है, तो 2 बार आएगा, और अगर 2 बार नहीं होगा तो वो ज्यादा बार आ जाएगा। ठीक है, तो देखो डिटेल सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख के लाया हूँ, जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 50 का सॉल्यूशन देखते हैं। 7 8 6 9 7 5 8 9 8 एक्स, ये डेटा था। आपने क्या किया, जो आपकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी थी नाइन्थ नंबर की 0.30, उसको आपने टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि टोटल रेटिंग थी 10 थी। 10 कस्टमर्स की रेटिंग देखो यहाँ पे, देखो 10 कस्टमर्स की रेटिंग थी। ठीक है, इसको जब मैं इक्वल्स करूंगा तो ये आएगा 3 के इक्वल। तो यानी कि जो 9 है वो 3 बार अकर होना चाहिए आपकी टेबल में, और आ कितनी बार रहा था यहाँ पे 9, 2 बार। तो जो एक्चुअल नंबर है उसको माइनस कर दो, दैट इज 1। यानी कि एक 9 और होना चाहिए। अगर आपका 9 का जो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी है, अगर वो 0.30 है, तो आपका एक 9 और होना चाहिए। तो देखो, एक 9 और होना चाहिए, तो जो बचा कुचा एक्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। दैट इज सिंपल। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, ऑप्शन इसमें कट हो गया, बट एक ऑप्शन इसमें 9 था, तो 9 ही आपका सही आंसर था। एक ऑप्शन 8 था, एक 6 है, एक 9 था, और एक 7 था। तो ये तो गलत है, ये गलत है, 9 आपका सही ऑप्शन। फिर मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 51 क्वेश्चन, जिसमें टेबल 2 रिप्रेजेंट्स द रिस्पॉन्स ऑफ 120 स्टूडेंट्स अबाउट देयर प्रेफर्ड मोड ऑफ लर्निंग। 120 स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया गया, जिसमें से 60 थे आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, और जिसमें से 60 थे आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स। ठीक है, इनका हमने रिव्यू कलेक्ट किया। इनका रिव्यू जो हमने कलेक्ट किया, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स में ऑनलाइन वाला फर्स्ट ईयर में बताया 40, ऑफलाइन वाला 20। यहाँ पे ऑनलाइन वाला 20, ऑफलाइन वाला 40। ये आपके पास प्रेफर्ड रिव्यू था स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ, नीचे आते हैं, इज मोड ऑफ लर्निंग एसोसिएट विद द ईयर ऑफ स्टडी। इज मोड ऑफ लर्निंग एसोसिएट, मोड ऑफ लर्निंग जो है वो पूछ रहा है क्वेश्चन, यस और नो में आपको आंसर देना है, दो ही ऑप्शन है। इज मोड ऑफ लर्निंग एसोसिएट विद द ईयर ऑफ स्टडी, ईयर ऑफ स्टडी से आपका मोड कैलकुलेट हो सकता है क्या? तो हाँ, हो सकता है, एसोसिएटेड है मोड। मोड कैसे एसोसिएटेड है?
क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर का जब आप ग्राफ देखोगे, हम कैसे, पहले तो हम ऐसा करते हैं कि हम इनका क्या बनाते हैं, बार चार्ट बनाते हैं, ठीक है। तो बार चार्ट जब मैं बनाऊंगा तो देखो यहाँ देखो, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ बना रहा हूँ, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने दो सेम हाइट के मैंने पिलर्स बना दिए, ठीक है। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, दिस इज फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, मान लेना इसको। अब मैं क्या करता हूँ, एक कलर ले लेता हूँ, एक कलर लेता हूँ रेड कलर। रेड कलर से मैं शो करूंगा अपना ऑनलाइन वाला स्टूडेंट। तो देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को मुझे कहा ऊपर रखना है, तो मैं ऊपर रखूंगा। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 40% है, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको सही से ड्रॉ कर देता हूँ, जिस वेट फोर बनेंगे इसको एक बार सही से ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया आपके दो पार चार्ट, ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड ईयर स्टूडेंट, ये है आपके ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का डेटा। अब देखना, मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पे, ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे क्या ड्रॉ करना है, मुझे यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट जो 40 थे वो ड्रॉ करने हैं। तो मैं 40 यहाँ पे ऑनलाइन स्टूडेंट ड्रॉ कर दूंगा अपने पिंक कलर से। ये कलर मैंने बार चार्ट में दे दिया। यहाँ पे मैं टू डेटा वाला बार चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये 40, तो यहाँ पे ऑनलाइन वाले कितने थे, 20, तो ये डेटा इतना ही जाएगा, बस इसका हाफ। अब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा आपका ऑफलाइन वाला डेटा, जिसके लिए मैं कलर ले लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे शो करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो फर्क आपको साफ दिख रहा होगा, क्या आप इससे अपना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं मोड का। तो देखो, इज मोड ऑफ लर्निंग एसोसिएट विद द ईयर ऑफ स्टडी, तो इसके लिए हम कहेंगे कि हाँ, हम इससे मोड कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज अगर हम बार चार्ट बना सकते हैं इस डेटा से अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम इससे क्या मोड भी कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें हम यस लगाएंगे, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका, एक बार कलर चूज कर लेता हूँ। आ सेल्स टीम 30 मेंबर्स 30 मेंबर्स की सेल्स टीम है, हैज एवरेज मंथली सेल्स ऑफ 60,000। इनकी जो एवरेज मंथली सेल है वो 60,000 है। द टॉप 10 परफॉर्मर्स हैव एन एवरेज ऑफ 90,000। जो टॉप 10 परफॉर्मर्स हैं उनकी जो एवरेज है वो 90,000 है। while the top 10 bottom performers और while the bottom 10 performers have an average of 30,000। जो सबसे नीचे वाले हैं उनका एवरेज 30,000 है। व्हाट इज द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द मिडिल 10। अब देखना, देखो एक आपके पास डेटा है, डेटा को मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन इसका बताऊंगा। 53 क्वेश्चन का नहीं, 52 क्वेश्चन का बताऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे समझना क्वेश्चन किस हिसाब से क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझो सबसे पहले, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ भी लो, मैं समझा रहा हूँ। आपके पास क्या है, 30, आपके पास सेल्स स्टाफ है। पहले 30 10 10 के ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। जो पहले 10 का एवरेज है वो है आपका 90,000, ठीक है, 90,000। जो दूसरे 10 है उनका आपको कैलकुलेट करना है क्या एवरेज है। जो लास्ट के 10 है वो 30,000 की सेल करते हैं। और जो ओवरऑल सेल है आपके पास, जो ओवरऑल सेल निकल के आती है वो आपके पास कितनी है, वो है आपके पास 60,000, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनकी सेल कितनी होगी, इन ये कितनी एवरेज की सेल करते हैं। तो देखो, हम कुछ इसे इस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 30 मेंबर्स की जो एवरेज सेल है वो है 30 × 60 के, इज इक्वल्स टू 10 मेंबर्स की 90 के की सेल, प्लस 10 मेंबर्स की एक्स के की सेल, मैं एक्स मान लेता हूँ, प्लस 10 मेंबर्स की 30 के की सेल। मल्टीप्लाई करो, 60 और 30 यहाँ पे हो जाएगा आपका 180 के,
इज इक्वल्स टू 90, ये हो जाएगा आपका 90 10 900 के, ये आपका हो जाएगा 10x के, जो हमें कैलकुलेट करना है, ये आपका हो जाएगा 300 के। ठीक है, अब आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो। तो 800 के यहाँ से माइनस करोगे 900 के, यहाँ से माइनस करोगे 300 के इज फॉर 1000, मैं 30 नहीं लिख रहा हूँ, आप के को 1000 भी लिख सकते हो। इज इक्वल टू 10x के। ठीक है, 1000। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 800 में से मैंने क्या किया, 900 माइनस करे तो 900 बचा, यानी कि ये सीधा सीधा ये है कि 1800 के माइनस 9 3 जा 9, ये 300 था तो 1200 के इज इक्वल्स टू 10x के, ये हो जाएगा आपका 600 के इज इक्वल्स टू 10x के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 से ये 60 टाइम्स जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई आपके पास। ठीक है, अब x की वैल्यू 60 आ गई, इसका मतलब ये है कि 60 के आपका एवरेज है किसका, इन बीच वाले मिडिल वाले के का। तो देखो ये 60,000 एवरेज है। अब डिटेल सॉल्यूशन यहाँ दिखाता हूँ। देखो एवरेज सेल्स इसमें 70,000 की है, नहीं इसमें गलत सॉल्यूशन है, जो मैंने आपको बताया दैट इज द वेरी करेक्ट सॉल्यूशन, मैंने पूरा आपको सॉल्व करके बताया, लाइन बाई लाइन मैंने आपको बताया। तो उनकी जो एवरेज सेल्स होगी दैट इज 60,000। ठीक है, समझ में आ गया कैसे निकाला, ऐसे निकाला कि ये तीनों का एवरेज प्लस पार्ट बाई पार्ट इनको ऐड कर दिया मैंने, एवरेज सैलरी से एवरेज सेल्स से मैंने मल्टीप्लाई करके, तो ये इनका डिटेल सॉल्यूशन है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मीनिंगफुल ऑपरेशन ऑफ अ वेरिएबल, आप क्या कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं और मीनिंगफुल ऑपरेशंस लगा रहे हैं, ऑपरेशन पूरा वेरिएबल, क्वेश्चन आपका ये कहता है देन द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल कुड बी। देखो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके ऊपर लगाते हैं, आप दो ही केवल आपके मेजरमेंट है, एक तो आपका रेशियो होता है, ये तो थ्योरी वाली बात है, और ये आपका इंटरवल होता है। केवल इन दोनों पे ही आप लगा सकते हैं अपने प्लस माइनस और मीनिंगफुल ऑपरेशन, और इन पे नॉमिनल पे नहीं लगा सकते और ऑर्डिनल पे नहीं लगा सकते। ऑर्डिनल इज ऑर्डर, ऑर्डिनल क्या होता है, आपकी रेटिंग, रेटिंग जैसे आपकी पुअर, बैड, गुड, ये रेटिंग। और नॉमिनल क्या होता है, नाम, किसी का भी नाम, वो नॉमिनल होता है स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो आप रेशियो और इंटरवल पे लगा सकते हैं अपना एडिशन सब्सट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट डिस्क्राइबिंग यूजिंग द इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। देखो descriptive statistics use probability theory of draw conclusion, while inferential statistics is representation through tables, chart and graph। तो इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स को हम ऐसे ही थोड़ी ना रिप्रेजेंट करते हैं, देन ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद चेक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज inferential statistics involve using sample data to make generalization or predictions about a population। तो इन्फ्रेंशियल में हम यही तो करते हैं, it involves using sample data to make generalization or prediction about a population। बस। अब देखो both descriptive and inferential statistics only deal with the numerical data, नहीं, ये भी सही नहीं है। descriptive statistics involve summarization of data। तो देखो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव से डिस्क्रिप्शन से पढ़ाया था जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था कि डिस्क्रिप्टिव से याद रखो डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मतलब हम किसी चीज का बखान करें, बखान मतलब किसी चीज को समराइज करें, तो वो समराइज कहाँ होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, यूजिंग मेजर सच एज मीन मीडियन मोड। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या होता है, मीन मीडियन मोड होता है। इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, पॉपुलेशन सैंपल होता है, वेरिएंस होता है आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वो किसमें होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, क्रॉस सेक्शन डेटा आर कलेक्टेड, इसमें से भी सही चुनना है, क्रॉस सेक्शन डेटा आर कलेक्टेड एट अ सिंगल पॉइंट इन द अक्रॉस सेवरल इंडिविजुअल फर्म्स और रीजन। देखो क्रॉस सेक्शन डेटा मतलब होता है अलग अलग प्लेसेस पे सेम टाइम पे डेटा को काउंट करना। कैसे क्रॉस सेक्शन डेटा को हम डिफाइन करेंगे, मैं एक सिटी ले लेता हूँ मुंबई, MUMB, एक सिटी ले लेता हूँ कानपुर, KNP। इन दोनों सिटी में 12 बज के 10 मिनट AM पे आप टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं।
तो ये कौन से टाइप का डेटा हुआ, दिस इज द क्रॉस सेक्शन। और टाइम सीरीज डेटा क्या है, टाइम सीरीज डेटा का एग्जांपल है कि मैं केवल कानपुर ले लेता हूँ, और कानपुर में मैं 12:10 पे, देन मैं 1:10 पे, देन मैं 2:10 पे, इस हिसाब से मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर काउंट करता हूँ एक ही जगह का। तो वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा टाइम सीरीज डेटा। ठीक है, दोनों मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब देखो, क्रॉस सेक्शन डेटा आर कलेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम अक्रॉस सेवरल इंडिविजुअल फॉर्म। तो ये तो सही है आपका ऑप्शन, क्योंकि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है आपका, टाइम सीरीज डेटा इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वेशन ऑन अ वेरिएबल मेजर्ड एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखो, टाइम सीरीज डेटा क्या करता है, ऑब्जर्वेशन को, वेरिएबल को मेजर करता है एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं, मैंने आपको अभी टाइम सीरीज में क्या बताया, अलग अलग टाइम होते हैं, मैं 12:10 पे भी टेम्परेचर काउंट कर रहा हूँ, देन 1:10 पे भी काउंट कर रहा हूँ। तो इस टाइप का डेटा क्या कहलाता है, दैट इज टाइम सीरीज डेटा। नॉमिनल स्केल प्रोवाइड बोथ लेबलिंग एंड मीनिंगफुल रैंकिंग। देखो, मीनिंगफुल रैंकिंग नहीं प्रोवाइड करता है हमारा नॉमिनल स्केल, तो इससे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। लास्ट ऑप्शन चेक करो, ratio scale has an absolute zero and allows for comparison of both differences and ratio between observation। रेशियो स्केल क्या करता है, रेशियो स्केल क्या करता है, एब्सोल्यूट जीरो भी वो काउंट करता है, एंड अलाउज द कंपैरिजन, वो कंपैरिजन भी कराता है। तो ये लास्ट ऑप्शन हमारा सही है। ये सब थ्योरी की बातें जो मैंने आपको पढ़ाई है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे सही होके आते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A company studies the relationship between advertising expenditure and sales revenue। देखो, यह एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है आपका एक्स, और आपका सेल्स रेवेन्यू है वाई, अक्रॉस 12 मंथ। इनने 12 महीने का डेटा काम किया। अर्थमेटिक मीन आपका ये रहा, सम ऑफ स्क्वायर द डेविएशन फ्रॉम मीन आपका ये है। अब क्या कहता है, ऑल्सो द सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन एक्स वाई फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन इज 160। ठीक है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड द सेल्स रेवेन्यू, एंटर द आंसर अक्रॉस टू डेसिमल प्लेसेस। अब देखो, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको वीडियो पॉज करो, एक बार क्वेश्चन दोबारा खुद से करके देखो। हमें अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ स्क्वायर्स और डेविएशन फ्रॉम मीन, दो डेटा का दिया गया है, जो कि हमारा क्या है, एक्स है, एक्स में क्या है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है, और बाई में क्या है, बाई में हमारा जो हमारा रेवेन्यू है वो है। और सम ऑफ प्रोडक्ट डेविएशन एक्स एंड वाई फ्रॉम रिस्पेक्टिव मीन इज 160, ये भी दिया गया है। आपको क्या निकालना है, कंप्यूट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड सेल्स रेवेन्यू। आंसर आपको जो देना है वो न्यूमेरिक देना है, और उसकी लिमिट आपको दी जाती है। तो अब इसका देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 56। तो देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास दोनों का मीन है 100 एंड 400, दोनों का मीन था ना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन हमारे पास दिया गया था। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन का क्या मतलब है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, जो कि दोनों का दिया गया था। एक्स का हमारे पास कितना है, एक्स का हमारे पास था 100, और बाई का हमारे पास कितना था, बाई का हमारे पास था 400। देखो जरा यहाँ देखो, यहाँ पे देखो जरा आके, ये दिया गया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 100 एंड 400 एक्स एंड वाई का, तो वही तो यहाँ पे ये चीज होती है। तो हमने इसके दो इक्वेशन बना ली, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एक और इक्वेशन हमारे पास है, उसके नीचे क्या कहा है, ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये लिखा है सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बाई माइनस बाई बार, जो कि हमें कितना दिया गया है, 160 दिया गया है। यहाँ देखो जरा, 160 दिया गया है। तो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन हो गई है। ठीक है, तीन इक्वेशन हमने बना ली। अब हमारे पास कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू बाई माइनस बाई बार अपॉन में सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इंटू सिग्मा ऑफ बाई माइनस बाई बार का स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 160 आपको ऊपर रखना है, अंडर रूट में 100 रखना है, ये ध्यान रखना, ये रूट के अंदर होता है सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। और जो आपके पास यहाँ पे जो आपको दे रखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, ये आपको इसकी वैल्यू दी जाती है, बट इसको हम लोग अंडर रूट में रखते हैं फॉर्मूला के अंदर। अंडर रूट 100 आपने लिख लिया, और यहाँ पे आपने लिख लिया अंडर रूट 400। इसको आप काउंट करेंगे तो 160 डिवाइड बाई, ये आपका 10 निकल के आएगा, एंड 20, 20 से ये 80 टाइम्स, एंड ये इससे 8 टाइम्स, तो 0.8 आपका
आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अंडरस्टूड? ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा इसमें था नहीं, बस क्वेश्चन को पढ़ के समझने की यहाँ पे नीड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। टेबल 4 रिप्रेजेंट द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम देयर प्रेफर्ड मूवी टाइप। अब यहाँ पे क्या है, मूवी टाइप दी गई है, उनका कौन से स्टूडेंट्स कौन सी मूवी पसंद करते हैं, उसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको ये दे रखे हैं, ये फ्रिक्वेंसी टेबल, ये आपको रिलेटिव फ्रिक्वेंसी दे रही है। इसमें मल्टीपल क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, हमें बताना क्या है, हमें बताना है इसमें से एबीसी। तो ज्यादा देर ना करते हुए अपने डिटेल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और इसको करके देखते हैं। तो देखो, हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारे पास हमें ये फाइंड करना है कि कौन सी टेबल का डेटा और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास ऑलरेडी है। तो देखो 36 जो हमारे पास टेबल है, 36 का डेटा हमारे पास है, अपॉन में हमने टोटल इसके सम को, फ्रिक्वेंसी सम को, यानी कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी सम बोलूँ 36 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी प्लस ई, इसको मैंने मान लिया है पूरे को एन। तो 36 अपॉन एन कितना दिया है आपको, 0.30, यही तो होता है। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी अपॉन में टोटल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल्स टू रिलेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास 0.30 दिया गया है, हम इससे क्या करते हैं, हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया है, एन की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से हम टोटल सम की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें 36 की वैल्यू निकालनी है, तो 36 की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम एन को यहाँ ले जाएंगे, 36 डिवाइड बाई 0.30 करेंगे, और एन को ले जाएंगे यहाँ। अब इसको डिवाइड करके देख लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3600 अपॉन में 30, ये 3 से 3 कैंसिल, 3, ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 2 जा 120, 120 आपकी एन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ये जो सम आपको है 3a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 120 आ गई। ठीक है, अब देखो, हमें क्या निकालना है, हमें कॉमेडी निकालना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब आपके पास एन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब सब में फॉर्मूला लगा लगा के हम लोग ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो, अब ए बी सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। आपके पास जो टोटल फ्रिक्वेंसी सम है एन, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, दैट इज 120। ठीक है, इसको रख लो। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए अपॉन में एन कितना है, 0.25, और ए की वैल्यू निकालने के लिए 0.25 इंटू एन कर दो, जो कि एन आपके पास क्या है, 120, और इसका मल्टीप्लाई करो। जब मल्टीप्लाई इसका करोगे तो ए इंटू एन करने पे यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। कॉमेडी के लिए कितना आया, ये 30 आएगा इसका। सेम चीज हम बी के लिए करेंगे, बी के लिए क्या होगा, 0.20 इंटू में 120, जो कितना आएगा, जो 24 आएगा। यही सी के लिए करेंगे, सी के लिए क्या होगा, सी के लिए एक्चुअली हमें यहाँ पे डी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं दी गई है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सी के लिए हम टोटल काउंट कर लेंगे सबका, हम ई का भी निकाल लेंगे, यहाँ से ई का तो निकाल सकते हैं ना, ई का तो हम निकाल सकते हैं ना, कि ई की वैल्यू कितनी होगी। ई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू 0.10 इंटू में क्या करना है हमें, इंटू में हमारा टोटल कितना था, 120, तो 120 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 12, ये हमारे पास 12 आ जाता है। अब देखो, ई की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, निकालनी किसकी है, सी की, टोटल में से घटा लेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज सी की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पे 18। तो सबको देखो, ए प्लस बी प्लस सी हमें निकालना था, तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा 72 आ जाता है। ठीक है, देन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास फिर से आप क्वेश्चन को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, एंड ये करके देखो एक बार। तो इसका देखो, टेबल 3 डिस्प्ले द डेटा रिकॉर्ड बाय द आइसक्रीम वेंडर शोइंग द आउटडोर टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ऑन 4 डिफरेंट डेज। तो ये देखो, नंबर ऑफ आइसक्रीम 4 डिफरेंट डेज में शो करी गई है, डे 1 to 4, वो आपको उसका डेटा दिया गया। ठीक है, टेम्परेचर लिखा है और आपको आइसक्रीम शो करके, यानी कि एक्स एंड वाई आपको दो चीजें दी गई है। कैलकुलेट द पॉपुलेशन कोवेरिएंस, आपको पॉपुलेशन कोवेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो पॉपुलेशन कोवेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखते हैं डिटेल सॉल्यूशन। यहाँ आ जाइए, एक्स एंड वाई दिया गया था, टेम्परेचर यहाँ, आइसक्रीम यहाँ। पॉपुलेशन कोवेरिएंस का फॉर्मूला, कोवेरिएंस एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, आपको इनका मल्टीप्लीकेशन निकालना होता है, और डिवाइड बाई आपको टोटल नंबर ऑफ एन करना होता है। तो हम एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप एक्स का मीन कैलकुलेट करो।
तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबको जोड़ दो, तो इन सबको यानी कि एक्स की वैल्यू को टोटल कर दो। टोटल जब यहाँ पे करेंगे तो टोटल आपका कितना आएगा, 20, 25, 45, 45, 45, 90, 90, 30, 120, 120 डिवाइड बाई 4। जब 120 डिवाइड बाई 4 आप लोग करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाता है, दैट इज ये आपका आएगा 30। 30 को आपको हर वैल्यू में से माइनस करके यहाँ एक टेबल बनानी है, जिस टेबल का आप लोग नाम देंगे x माइनस एक्स बार। 20 - 30 -10 -5, 30 - 30 0, और ये 15 पॉजिटिव का। अब यहाँ एक टेबल बनाएंगे आप लोग y माइनस वाई बार की, इसमें क्या करेंगे, y माइनस वाई बार करेंगे। y माइनस वाई बार के लिए y बार की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो y बार की वैल्यू कैसे निकलेगी, y बार की वैल्यू निकालने के लिए सबको ऐड कर दो, 55 + 30 85, 85 85 170, 170 70 240, 240 डिवाइड बाई 4, जो कि आपके पास वैल्यू आएगी 60। 60 सब में से घटा लो, 30 - 60 -30, ये -5, ये प्लस का 10, तो ये आपके पास आ जाता है 25 प्लस का। अब आपको क्या निकालना है, एक कॉलम में आपको x माइनस एक्स बार, इनटू में आपको y माइनस वाई बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, 10 × 30 करेंगे तो 300, 5 × 5 25, 10 × 0 0, 25 × 15, ये आपके पास कितना आएगा, दो 250, यहाँ पे वन, ये आएगा आपके पास 375। इन सबको आपको करना है ऐड, तो ये कितना होगा, इन सबको ऐड करने के बाद आपका आएगा कुछ ये, ये आपका आएगा 325, 375, 325, ये 325 में 25, 400, 700। एंड 700 आने के बाद 700 में आप लोग क्या करना है, इसमें डिवाइड बाई 4 करना है, क्योंकि टोटल आपके पास कितनी वैल्यू थी, 4, तो एन की वैल्यू क्या थी, 4 थी। 700 डिवाइड बाई 4 जब आप लोग करेंगे, मैं इरेज करके इसको लिखता हूँ यहाँ पे, 700 डिवाइड बाई 4, 7 यानी कि 350 डिवाइड बाई 2, और 350 का आधा क्या होता है, 175। 175 यहाँ से आपका आंसर आपके हाथ में आ जाता है। तो दिस was the part 1 of your detailed solution of statistics 1। अब part 2 में हम क्वेश्चन नंबर 59 से सॉल्व करेंगे अपने रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर।